बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने गुरुवार 4 दिसंबर को नगर के बस स्टैंड एस्ट्रोटर्फ मैदान के निरीक्षण के बाद रेलवे स्टेशन रोड और ओवरब्रिज निर्माण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित पार्षद और नगरपालिका इंजीनियर मौजूद थे। रेलवे स्टेशन रोड में एक साइड किए गए सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विधायक श्रीमती मुंजारे ने नाराजगी जाहिर करते हुए नगरपालिका इंजीनियर ज्योति मेश्राम से इसको लेकर विस्तृत जानकारी ली। नगरपालिका इंजीनियर ज्योति मेश्राम ने बताया कि सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन होने से ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, जिसका 7 दिनों में संतोषजनक जवाब मांगा गया है। आपको बताएं कि इस रोड के निर्माण को लेकर विगत दिनों प्रेस वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गुणवत्ताहीन करार देते हुए भरोसा जताया था कि दूसरे साइड के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो सड़क बनी है उसे दुरुस्त कराया जाएगा। पेमेंट रुका हुआ है तो मैंने भी सुनी थी। अभी रनिंग में बिल हुआ होगा। नहीं, रनिंग रोड का हुआ था, लेकिन उसके बाद जो भी काम हुआ है वो उसका हुआ। कैसा भी है बढ़िया नए साल की ध्यान रखें। एक सप्ताह का अल्टीमेट दिए हुए हैं। गुणवत्ता युक्त काम होना चाहिए, बस यही अपनी प्रायोरिटी रहती है हमेशा। अपन ऐसा करवाया तो आगे इसी को कंप्लीट करवा दें। नहीं, फिर उस साइड की रोड ठीक नहीं है ना, तो ट्रैफिक में और दिक्कत जाएगी। ये काम कब चालू होगा? ये वाला एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिए हुए एक सप्ताह का। अब ये ध्यान रखिए कि ऐसी ना हो। वहीं विधायक अनुभा मुंजारे ने सड़क और ओवरब्रिज निरीक्षण के दौरान सीएमओ की गैर मौजूदगी को प्रभारी सीएमओ होने के नाते नाम मात्र की सीएमओ होना बताया और कहा कि रेलवे स्टेशन सड़क गुणवत्ताहीन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका के जिम्मेदारों को लेनी चाहिए। चूंकि इस सड़क निर्माण की एजेंसी नगरपालिका है, उन्होंने कहा कि नगरपालिका शहर की इस रोड को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे ताकि सड़क मजबूत बने, जिसमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो अभी नगरपालिका के द्वारा ही वो काम हो रहा है और संबंधित अभी तो आप जानते हैं कि नगरपालिका में फुल फ्लैश सीएमओ है नहीं, प्रभारी सीएमओ हैं वारासिवनी की, वो अपना समय वारासिवनी में देती, यहाँ नाम मात्र के लिए हैं। तो जो इंजीनियर हैं जो श्रीमती ज्योति मेश्राम, वो मौके पे थी और अन्य पीडब्ल्यूडी सेक्शन के अधिकारी लोग थे वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि जो सड़क बन रही है इसको निर्माण कार्य हम भी मानते हैं कि उनको भी लगा कि गुणवत्ता के हिसाब से नहीं हो रही है, तो संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिया गया है और 7 दिन के अंदर उस रोड को व्यवस्थित करने का भी उनको दिशा निर्देश दिया गया है, काम शुरू करने का और गुणवत्ता के हिसाब से काम करने का दिशा निर्देश दिया गया है। और हमने जानकारी ली कि वाकई में अच्छी सड़क नहीं बन रही है, निम्न स्तरीय सड़क बन रही है और इसमें भारी भ्रष्टाचार है और नगरपालिका की इसमें पूरी जिम्मेदारी, नगरपालिका एजेंसी है और अगर नगरपालिका के अंतर्गत ये काम हो रहा है और घटिया काम हो रहा है तो नगरपालिका परिषद में जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगी। और मौके पे तो आपको पता है कि वो लोग कोई आते नहीं हैं, अधिकारी थे तो उन्होंने संतोषजनक जवाब ये दिया कि हमने ठेकेदार को नोटिस दिया हुआ है और नोटिस देने के 7 दिन की अवधि में अगर नहीं वो काम करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से बन रहे ओवरब्रिज के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि ओवरब्रिज के निर्माण की प्रगति संतोषजनक है और उम्मीद है कि जो निर्धारित 2.5 साल की अवधि है उसमें ये निर्माण पूरा हो जाएगा। ये ओवरब्रिज शहर की आवश्यकता है, जिससे आवागमन का एक व्यवस्थित साधन शहर को मिलेगा। उन्होंने विभाग और ठेकेदार को गुणवत्ता पर ध्यान देने और भ्रष्टाचार ना हो इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चलते काम के दौरान किसी प्रकार की नागरिकों को आवागमन में दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी ओर से निर्माण के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आज हमने जो हमारे बालाघाट नगर के जो सरेखा में इलाके में जो ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, उसका हमने निरीक्षण किया और हमारे साथ नगरपालिका के समस्त पार्षदगण और इस वार्ड के सम्मानी सभी बहुत सारे नागरिक बंधुओं ने, हमारे नगर अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने हमने निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों से और ठेकेदार से भी हमने चर्चा की है। तो ये जो ब्रिज बन रहा है, मैंने सबसे पहले तो इसकी लागत जानने की कोशिश की, तो 39 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनने जा रहा है और 2.5 साल की इसकी समय अवधि है कि 2.5 साल में इसको बना के उन्हें देना है। और अभी कार्य की प्रगति हमने देखी तो कार्य प्रगति तो संतोषजनक है, ये मैं कह सकती हूँ। और हमने ये निर्देश दिए हैं कि आवागमन ये सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए, आम नागरिकों को परेशानी ना हो और आप समय अवधि का ध्यान रखते हुए बिल्कुल निश्चित समय अवधि में ब्रिज का निर्माण
निर्माण करके दें हम लोगों को। हमारे नगर के लिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये यातायात के लिए एक व्यवस्थित साधन बन जाएगा। और संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे और ठेकेदार थे, उन्होंने भी हमको संतोषजनक जवाब ये दिया कि हम बिल्कुल निश्चित समय में काम करके देंगे और किसी तरह से नागरिक बंधुओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। और गुणवत्ता पे हमने विशेष ध्यान देने को कहा है कि गुणवत्ता पे आप ध्यान रखें, कहीं से कोई कमजोरी ना हो, कोई गलत काम ना हो और भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि किसी भी निर्माण कार्य में बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार होता है और उसके कारण जो निर्माण कार्य होते हैं वो अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। तो अभी तक तो कुछ काफ़ी हद तक हमें ठीक लगा, क्योंकि हमारे बालाघाट शहर के लिए एक महत्वपूर्ण ये काम जो हो रहा है ओवरब्रिज का निर्माण, ये बेहतरीन काम हो और नगर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके, इस दिशा में हमारा पूरा सहयोग रहेगा।